हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच डियर आप सभी का। तो मैं रीडिंग लेके आई हूँ, वो है 88 पोर्टल। आपके लिए कौन सी खुशखबरी लाने वाला है, कौन सी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है आपकी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं यहाँ। आपको अपनी बर्थ डेट चूज़ करनी है और जिनको भी बर्थ डेट पता नहीं है वो कार्ड से अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके साथ मैंने कार्ड्स भी रखे हैं। तो पहले बर्थ डेट है 1 से 15 तारीख, ठीक है। और उसके साथ कार्ड है ये वाला, ये आजकल बहुत निकलने लगा है ये कार्ड, ठीक है। 24 नंबर है। अगर बर्थ डेट हो सकती है आपकी तो भी ये देख सकते हो, ये पाइल नंबर 1, ठीक है। तो मुझे मैसेज हुआ तो मैंने यहाँ बोल दिया। हाँ, ओके। तो यहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं, वाइट लाइट, लाइफ पर्पस, इन शब्दों के साथ अगर आप जुड़ सकते हो या कोई रेजोनेट होता है आपके साथ, तो ये शब्दों के साथ आप इस फाइल को चूज कर सकते हो। पॉसिबिलिटी, ओके। और फाइल नंबर 2 में है 16 से 31 तारीख, जिसमें है डोर टू वैल्यू। तो करियर हो सकता है आपका, कोई डोर ओपन करना चाहते हो, स्टेबिलिटी के लिए देखना चाहते हो, तो ये फाइल नंबर 2 आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आपकी फ्री विल है, आप जिस तरीके से कार्ड को फाइल को चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ कर सकते हो। ओके, और अपनी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें हमारी, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ भी मुझे आप सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग हमारी स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम फाइल नंबर 1। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 1 से 15 और जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, तो मुझे यहाँ जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, किसी को अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता चल सकता है या उस रोशनी की तरफ आप जुड़ सकते हो। मुझे बहुत जैसे एक रफ्तार दिख रही है आपके लिए, जैसे एक मुझे वो रोड दिख रहा है, रोड होता है ना, जिस पर गाड़ियाँ चलती है जैसे खुला आसमान आपको जैसे मिलने वाला है, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए 88 पोर्टल क्या लेके आ रहा है, कौन सी खुशियाँ हैं आपकी तरफ। ओके, चलिए, थैंक यू एंजल। सबसे पहले हम टैरो से ही देखेंगे। थैंक यू हमारे फाइल नंबर 1 के लिए 88 पोर्टल क्या खुशियाँ लेके आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे रोड दिखा था, सही है, ये मूवमेंट है, किसी के लिए ये ऑफरिंग हो सकती है, ठीक है, कहीं जाना, मूवमेंट दिख रही है मुझे। तो 88 पोर्टल आपके लिए कोई ना कोई ऐसी हेल्प हो सकती है, ये फिजिकली मूवमेंट हो सकती है आपकी लाइफ में, ट्रैवल जिसे बोल सकते हो आप, ठीक है। फिजिकली भी हो सकती है या मेंटली भी, ठीक है। मतलब शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट होना, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अपनी लाइफ को सही तरीके से जीने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो 88 पोर्टल में, ठीक है। वाह, 2 ऑफ कप्स, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो डियर आपकी हीलिंग है, अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ना किसी के लिए, ठीक है। ओके, वाह ये एनर्जी किसको नहीं चाहिए यार।
बहुत खुशियों की तरफ अपनी सोल फैमिली के साथ जुड़ना। तो सोलमेट भी हो सकते हैं आपके, सोल फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। टेम्परेंस, यार यहाँ तो बहुत ही एक होने की एनर्जी है। नई शुरुआत, ट्रैवल, डेफिनेटली ये 100% ट्रैवल है किसी की, ठीक है। अपनी, अगर आप अपनी फैमिली से मिले नहीं हो बहुत वक्त से, या वेट कर रहे थे कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, तो ये ऑफरिंग हो सकती है आपके लिए। न्यू पार्टनर हो सकते हैं। अगर किसी का रिश्ता खराब था, मुझे यहाँ आपके जो आपके रिश्ते हैं वो बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि कप्स है ना। और यहाँ थोड़ी सी जिद भी थी आपकी कि कुछ, बस मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। 88 पोर्टल आपके लिए जो चीज़ें आपने मांगी थी, वो चीज़ें आपकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है यहाँ। इसीलिए मुझे ये वो रोड दिखा था जो ओपन है ना, वो लाइट, लव एंड लाइट वाली एनर्जी। आपको कहा जा रहा है जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। इस तरीके से आपकी ये एनर्जी शुरू हो रही है यहाँ। 88 पोर्टल के बाद आप एक साइकिल को ख़त्म करके एक और साइकिल, एक नई जर्नी में आप स्टार्टअप करने वाले हो लिया। तो कोई, किसी के लिए ये नई शुरुआत हो सकती है लाइफ की, किसी के लिए नई जॉब हो सकती है, किसी के लिए नए पार्टनर हो सकते हैं। अपना रिश्ता जो शायद पहले बिगड़ा हुआ था, या आप बहुत सारी खुशियाँ दूसरों को दे रहे थे लेकिन आपको मिल नहीं रही थी, तो वो खुशियाँ, आपके रिश्ते अच्छे होने वाले लिए। आप अपने रिश्तों को, मतलब कि जो अब तक आप इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। मैं तो कुछ अच्छा ही करने जा रहा हूँ लेकिन मुझे बार बार ये होता है। तो उसमें कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको आपके रूबरू करवा सके, मतलब कि जो आप दे रहे हो, है ना, तो आपको समझा सके कि सामने वाला पर्सन भी देना चाहिए। तो ये किसी के लिए अवेकनिंग है अपने रिश्ते को लेकर। अपने बच्चों के साथ अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो वो भी आप सही कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी मूवमेंट चाहिए। हेल्पिंग हैंड किसी के लिए है, कोई हेल्प कर सकता है आपकी इसमें, ठीक है। जो आप, अगर आपका रिश्ता खराब है किसी भी जगह, ये फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, या आपके पैसों के साथ भी ये रिलेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ थॉट्स है, बहुत सारे थॉट्स आपके अंदर। वो थॉट्स आपको अपने सही तरीके से काम करने को समझा सकते हैं। मतलब जो हेल्पिंग हैंड में बोल रहे हो ना, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, या आपकी खुद की एनर्जी, आपके खुद के थॉट्स, आपके रिश्तों के बारे में समझ सकते हो आप। और यहाँ बहुत ही एंजल माइकल की वाइब से, तो प्रोटेक्टेड हो आप। आपका रास्ता लंबा है, लेकिन कठिनाइयाँ होगी, देखो कठिनाइयाँ होगी, लेकिन उसको पार कर सकते हो क्योंकि आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी। इस 88 पोर्टल के बाद आपकी नई शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ से आपको आगे क्या ले जाना है, उस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। लॉजिक में नहीं जाना है यहाँ कि मैं ये जो काम शुरू कर रहा हूँ या रिश्ता नया आ रहा है, उसके उसके आगे मुझे जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया वैसा ही ये पार्टनर तो नहीं होगा, है ना। ये सोच ज़्यादा जो होती है ना हमारी, तो उसी वक्त हमें रुकना है यहाँ और समझना है कि क्या मेरे लिए पार्टनर सही है। प्रेजेंट में रहना है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप बहुत कुछ चीज़ें ऐसी पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, जहाँ आपका मन भी करेगा कि नहीं यार मुझे ये चीज़ें नहीं छोड़नी है ना। कभी कभी हमारी वो फीलिंग्स होती हैं, तो थोड़ा सा आपने प्रेयर करनी है। बहुत ही प्यारी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, हीलिंग की एनर्जी है, बहुत दिल खुश करने वाली एनर्जी है ना। तो एक तरफ आप खुशियों को पीछे छोड़ के और खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो उस खुशियों के साथ जो हमारा अटैचमेंट होता है ना, तो अटैचमेंट हमें छोड़ना पड़ता है थोड़ा सा। तो कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो 88 पोर्टल में आपके लिए वही चीज़ें कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ओके। अब उसमें चैलेंजेस क्या होंगे, ओके चलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक और कार्ड लेंगे हम, यहाँ तो है, ओके। ओह वाओ, हाई प्रीस्टेस।
हाई प्रीस्टेस आपके चैलेंजेस में आया है डियर। आप ग्रेटिट्यूड पे करना चूक ना जाओ, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ आई है ना। क्योंकि देखो कभी कभी ये होता है कि जब हम हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आती है ना, तो हम भगवान को शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि ये तो मेरे कर्म थे, मैंने किया, ये मैं वाली एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, सिर्फ इतना है, इसको याद रखना। ईगो में नहीं आ जाना कि ये तो मेरा है तो मैं मुझे मिला, मैं डिज़र्व करता हूँ, है ना। कभी कभी हमारे अंदर वो ईगो हमारी हो जाती है, मैं इतना काबिल हूँ, है ना, वही चीज़ होती है। तो आपको अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ के रहना है। जितना हो सके उतना प्रेयर कीजिए, इस खुशियों के लिए प्रेयर कीजिए। आपको अगर लगता है कि मेरी खुशियों को नज़र लग जाती है ना, तो जितना हो सके उतना थोड़ा सा अपने जो एक्साइटमेंट होती है ना हमारी, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ हम जब हमारी जब आती है ना, तो हम एक्साइटमेंट में कुछ ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं जिसका भुगतान हमें आगे फिर भुगतना पड़ता है। तो इसमें खुशियाँ तो हैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए प्रेयर करनी है और एक्साइटमेंट में ज़्यादा नहीं आ जाना है, सोचना समझना फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने इनर नोइंग के साथ जुड़ना है, हमें इंट्यूशन के साथ जुड़ना है, ठीक है। तो इंट्यूशन के साथ आप जुड़ पाओगे, और उसी में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इंट्यूशन के साथ जुड़ने में, ओके। जजमेंट, ये किसी के लिए आहा मोमेंट हो सकता है। तो यहाँ भी आप प्रेयर कर रहे हो, है ना, इस प्रेयर को जारी रखिए, जितना हो सके उतना प्रेयर कीजिए। यही करने में आपको, क्योंकि ये जो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ना मूवमेंट की, जब मूवमेंट होती है हमारी, है ना, तो बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होती है कि वो खुशियाँ ही देगी या कितनी देगी। तो जी जो भी मिलता है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। आपको मान लो आपको ये लगे कि मेरा तो बहुत अच्छा रिश्ता चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि सामने वाला पार्टनर आपको हर्ट कर रहा है, तो आपको वो फिर हर्ट कर सकता है वो एनर्जी। तो ये चीज़ ना हो जाए, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि मेरी लाइफ में जो भी खुशियाँ आती हैं बहुत पॉजिटिवली इसको लेना है आपको, नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना, क्योंकि आपकी पास्ट की एनर्जी बहुत आपको ड्रेन किया है। तो पास्ट की एनर्जी से डिटैच होना है, यहाँ जितना हो सके उतना डिटैच हो जाइए। अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए, ओके। तो ये चीज़ आपके लिए बेटर काम करेगी। और प्रेयर आपके लिए मतलब कि बहुत ज़रूरी काम होगा। जैसे आप सुबह उठते हो, चाय पीते हो, उसी तरीके से आपको प्रेयर करनी है। अपने खुद के लिए एक 5 या 10 मिनट निकालिए, जिसमें आप अपने जो भगवान हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनके साथ कनेक्ट हो पाइए। वहाँ सिर्फ आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, पॉजिटिव वर्ड्स में, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने उसमें कि मेरी लाइफ में ये हुआ था भगवान उसको निकाल दो, या वैसी एनर्जी फिर से ना हो जाए, इस तरीके के वर्ड्स नहीं बोलने, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी आपके लिए हीलिंग है डियर। मैनिफेस्टेशन, अभी मैं वहीं आपको ये मैसेज दे रही कि मैनिफेस्टेशन में पॉजिटिव वर्ड्स का ही यूज़ किया जाता है। आप मैजिशियन बनने वाले हो, अपनी जो लाइफ है उसको खुद बनाने वाले हो, लेकिन इसमें आपकी हीलिंग भी चलेगी, ठीक है। तो हीलिंग किस तरीके की है? इमोशनली हीलिंग। तो बहुत इमोशनल नहीं हो जाना है, क्योंकि इमोशनल आप हो जाओगे यहाँ, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, बहुत सारी हीलिंग होती है, बहुत सारी मिरेकल, तो उसमें बिलीव करना है, ठीक है। तो ये बिलीव करने की एनर्जी है आपके लिए। तो विश्वास रखना कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, ओके। तो ये आपके चैलेंजेस होंगे, ट्रस्ट कर पाना। बहुत सारी खुशियां हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए कौन सी खुशखबरी है, या एंजल आपको कौन से मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, हेल्पफुल पीपल, डफर आपके लिए मेरे शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं आपके लिए डबल कंफर्मेशन है डियर। एक्साइटमेंट जब होती है ना, तो हम जो चीज़ें बोलनी होती है ना, वो चीज़ें ना बोल के कुछ और बोल देते हैं, तो वो चीज़ें फिर क्रिएट करती है प्रॉब्लम्स को। तो हेल्पफुल पीपल है आपके लिए, तो हेल्प लेने के लिए रेडी हो जाइए, आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी।
या ये नहीं बोलना है कि बस मैं अपने आप से कर लूँगा, खुद से कर लूँगा। आप एक अपने सोलमेट से मिल सकते हो, अपनी सोल फैमिली से मिल सकते हो, जो लोग आपकी हेल्प करेंगे आपके इस प्रोग्रेस में। ये किसी के लिए किताब भी हो सकती है, किसी के लिए लिखना भी हो सकता है, किसी के लिए फिजिकल फॉर्म में सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी, ये कार्ड कब से आने वाला था। लिसन टू अवर इंट्यूशन। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। एंजल आपको यही बोल रहे हैं, अपने इंट्यूशन को सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, ठीक है। डोंट स्टॉप। आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, पीछे मत देखो। जो भी काम कर रहे हो उसको करते जाओ। सक्सेस चाहे अभी ना दिखे आपको, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ ये मेरी नज़र इस छोटे बच्चे पर जा रही है। जो छोटे बच्चे खेल रहे हैं ना, तो इसका ये बड़ा वर्जन है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये जो छोटे बच्चे खेल रहे हैं ना, उसी का ये बड़ा वर्जन है। ये दोनों भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके बचपन का प्यार भी हो सकता है, जो आपसे फिर से मिल सकता है किसी के लिए। ये पर्टिकुलर किसी के लिए मैसेज है, सभी के लिए मैसेज नहीं है ये, ठीक है। लेकिन ये खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, वो हेल्पिंग हैंड है आपके लिए। तो इसको स्टॉप या नो नहीं बोलना है। जो भी काम कर रहे हो उसको कंटिन्यूज करिए, ठीक है। वही आपके लिए मैसेज है। यू आर रेडी। इस खुशियों को एंजॉय करने के लिए रेडी हो। अपने पैशन के साथ जुड़िए डियर। आप बहुत ही प्योरिटी के साथ अपने पैशन के साथ जुड़ सकते हो। अपने भगवान से साथ कनेक्ट रहिए। जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। आप रेडी हो इस 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी को पाने के लिए, मिरेकल को देखने के लिए, आपकी नई शुरुआत। आप देख सकते हो ये फर्स्ट नंबर का कार्ड होता है और इसके एंडिंग है 10 नंबर। तो ये शुरुआत आपकी होगी ना, वो बहुत खुशियों की तरफ आपको ले जाएगी। ये आहा मोमेंट होता है यहाँ, जहाँ हमें बहुत सारी ऐसा फील होता है कि हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, भगवान हमें बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे करना। तो आपके लिए सिर्फ यही है, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और अपने आप को बोलिए आई एम रेडी। अब मैं रेडी हूँ अपनी खुशियों को एंजॉय करने के लिए। मेरी तरफ हर हर वक्त वो सपोर्ट एनर्जी आती है, ठीक है। तो यही आपके लिए मैसेज है और बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, क्योंकि दरवाजे ओपन हो रहे हैं आपके लिए, ये है ना। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आप अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। बहुत सारी खुशियाँ हैं इसमें, सिर्फ आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है और जो भी एनर्जी आती है उसके साथ पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपको रास्ते दिखाए जाएंगे। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 16 से 31 और जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है, डोर टू वैल्यू। मुझे आपके लिए सीढ़ियाँ दिख रही है डियर, बहुत सारी। जैसे आपके लिए कोई रास्ता बन रहा है, आपके करियर में हो सकता है, आपकी माइंड बॉडी सोल में अलाइनमेंट में आ रहे हैं जैसे। ओके, चलिए आपके लिए और देखते हैं, कार्ड से ही देखते हैं हम फिर टैरो से कि 8 पोर्टल आपके लिए और क्या ला रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। हमारे पाइल नंबर 2 के लिए 8 पोर्टल में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, यस। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands। इस चीज़ की एंडिंग हो रही है डियर। आपके करियर में जो जिम्मेदारियां आपको बहुत सौंपी गई थी, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, हीलिंग है डियर। एस ऑफ कप्स,
हीलिंग है, डेफिनेटली हीलिंग है आपके लिए, क्योंकि यहाँ भी तीनों कप्स में एस की एनर्जी है ना, तीनों कप्स के कार्ड हैं और उसमें भी एस, एक एक कप है इसमें। और यहाँ जो आप लड़ाई कर रहे हो ना वॉन्ड्स में, अपने करियर में आपका फोकस था जिस चीज़ पर, उसकी जिम्मेदारी जब आपने उठाई थी कि हाँ मुझे ये करना है, उसके लिए एक्टिव हो गए थे कि मुझे अब हर बार आपको ही स्टैंड लेना पड़ता है ना, वहाँ से आप निकल रहे हो। सेल्फ डैमेज तो होगा ही इसी की वजह से, क्योंकि जिम्मेदारियाँ आप हद से ज़्यादा ले लेते हो डियर। आप किसी चीज़ में फिट होने के लिए चीज़ कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो ना उसमें किसी को बुरा ना लगे, अच्छे दिखने के लिए आप ये चीज़ें करते हो। लेकिन उसका रिएक्शन क्या होता है कि लोग आपको बुद्धू समझते हैं कि इसको तो जो भी काम सौंप देंगे वो कर लेगा। तो वही चीज़ है आपके लिए, लेकिन आपके लिए अब हीलिंग है। आप अब एक जैसे एक होता है ना एक्टिंग सा होना, कि समझ में आ जाना कि ये लोग तो मुझे बुद्धू समझ रहे हैं, अब मुझे अपने हिसाब से काम करना है, लोगों के इन्फ्लुएंस में जाके मुझे काम नहीं करना। यहाँ आप लॉजिक लगाओगे, अपनी जिम्मेदारियों को सही से करना सीखोगे डियर। मतलब कि ये जिस पर्सन की जिम्मेदारी है उसको समझाओगे कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। बहुत ही कोई स्पिरिचुअल जर्नी में भी जैसे आगे बढ़ रहा है, अपने इंट्यूशन को सुन रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होने वाली है डियर। आपका जो जिम्मा है उसको आप उठाओगे, लेकिन जो जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन आती है या जो लोग बोलते हैं उसको फिल्टर करोगे पहले तो, कि क्या ये शब्द जो मुझे कहे जा रहे हैं, हर बार जो मुझे बोला जा रहा है कि ये तुम्हें करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो क्या ये सच में मेरी जिम्मेदारी है? उस चीज़ को आप समझोगे, फिर अपने हिसाब से उस चीज़ को करोगे। ये जो किंग होता है ना, ये कप लेके बैठा है, लेकिन ये इतना ना समझ नहीं है, ये हर एक पर्सन को ऑफरिंग कर देता है कि ये लो मेरा मेरा दिल, आपको जो करना है उसको साथ कर लो। लेकिन ये जो हायर सेल्फ है ना आपकी, वो आपको समझाएगी अब कि मुझे किन लोगों के साथ जुड़ना है, क्या वो मेरे काबिल भी है या नहीं। जो आप अब तक स्ट्रगलिंग कर रहे थे ना करियर में भी, तो करियर में भी आप अपनी जो एबिलिटीज़ थी, जो पोटेंशियल था, उसका इस्तेमाल लोग कर जाते थे, लेकिन अब आप खुद के ऊपर काम करोगे, खुद के इमोशंस पर काम करोगे। बहुत सारी खुशियाँ तो आपकी तरफ आ ही रही है, क्योंकि हीलिंग हो रही है यहाँ। आप बहुत ही वुंडेड सोल हो रही है। पाइल नंबर 2 हमेशा मुझे थोड़ा सा ये आपका लगता है, तो आपको थोड़ी सी अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। देखिए, जो भी गिफ्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है या कोई ऑफरिंग कर सकता है आपको, लेकिन देखिए इन दोनों कार्ड से आपको बताऊं मैं, ये अपना कप इसको देने के लिए रेडी है ना, लेकिन ये सोच रहा है कि मैं इसको अपना कप दूं या नहीं, या इसका कप लूं या नहीं। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है, लेकिन यहाँ आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है। यहाँ आपकी अंतरात्मा ही आपको बताएगी कि ये पर्सन मेरे लिए लायक है या नहीं, मेरे जितना इंटेलिजेंट है या नहीं, या मेरे जो इमोशंस है इसके साथ खिलवाड़ तो नहीं करेगा। कि आपको सोचना समझना है, फिर डिसीजन लेना है। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, बहुत लॉयल भी लग रहा है मुझे, तो आपको थोड़ा सा सोच लेना है, क्योंकि ये सभी के लिए मैसेज नहीं हो सकता, ये जनरल रीडिंग है। तो वो फिर से वो वुंड जो आपके है ना, जो आपको दर्द दिया गया, वो दर्द फिर से सरफेस पर आ सकता है। आपने पास्ट में जो चीज़ें जिसका सामना किया, वही चीज़ें फिर से आ सकती है किसी के लिए। ठीक है, ये सभी के लिए नहीं होते हैं मैसेज, जो आपकी परिस्थितियाँ है उसके साथ मैच होता है, वही मैसेज आपको लेना है यहाँ। ठीक है, तो 8 पोर्टल में आपके लिए कोई ना कोई ऑफरिंग है, लेकिन उसको सोच समझ के उसको डिसीजन, मतलब उसके ऊपर डिसीजन लीजिए। ठीक है, यहाँ आपकी हीलिंग होगी, इमोशंस में नहीं बह जाना है आपको यहाँ, क्योंकि इमोशनली कार्ड है सभी कप्स के कार्ड जो आपके इमोशंस को बताते हैं। और ये हाई, ये देख रहे हो आप, ये कैसे छलक रहा है इमोशंस,
पानी होता है ना, वो पानी इमोशंस होता है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए हेल्पिंग हैंड है, लेकिन आपको समझना है कि ये आपके लिए हेल्प करेगा या नहीं। तो आपके जो 24 घंटे होते हैं ना आपके, उसमें आपको देख लेना है कि क्या ये पर्सन या अपॉर्चुनिटी या कोई भी जो सिचुएशन मेरे साथ हो रही है, उसके लिए मैं, जो गिफ्ट्स मेरे पास आ रहे हैं उसके लिए मैं ओपन हूँ या नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ आपकी ओपन एनर्जी दिख रही है, लेकिन किसी के लिए ये भी एनर्जी है जो ब्लॉक कर रहा है ना। ये कप देना तो चाहता है, लेकिन किसको देगा, ये दोनों को देख रहा है, लेकिन इसकी तरफ पीठ है इसकी और इसकी तरफ ये इसका मुंह है। मतलब देखेगा, सोचेगा, फिर इसको डिसीजन में लेना है कि ये जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं रेडी हूँ। ये जो नई अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आ रही है, क्या मुझे वो हीलिंग देगी। तो किसी के लिए डर भी हो सकता है, तो इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, प्रैक्टिकल होके सोचना है, ठीक है, और फिर डिसीजन लेना है कि मुझे आगे और भी सोच समझ के आगे बढ़ना है। किसी के लिए इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, करियर में आपके लिए बहुत सारी खुशियां तो मैं देख रही हूँ आपके लिए, क्योंकि ओपन हो रहे हैं। लेकिन ये स्टेप फर्स्ट है, आपको यहाँ अपनी एनर्जी को थोड़ा सा पॉलिश करना है। जो थॉट्स होते हैं ना, उसको भी आपको पॉलिश करने की ज़रूरत है। उसका रिएक्शन क्या होगा, जो भी अपॉर्चुनिटी आप ले रहे हो उसको निभाने के लिए आप रेडी हो, क्योंकि गिफ्ट तो आ रहे हैं आपके लिए। इस चीज़ की एंडिंग हो रही है। जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी वो आप बर्डन लेके कर रहे थे, फिर पहले हर बार आपको स्टैंड लेना पड़ता था, लेकिन अब जो जिम्मेदारी आ रही है आपके ऊपर, क्या उसके लिए आप रेडी हो या नहीं। ठीक है, तो ये देख लेना है आपको। ओके, चलिए। तो वैसे आपके लिए यहाँ भी तो गाइडेंस ही आई है, फिर भी हम देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या होंगे आपके। थैंक यू, थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके चैलेंजेस में एस ऑफ सोर्स का कार्ड, ये एस ऑफ कप से ये इमोशंस को दिखाता है, और ये प्रैक्टिकल होके बात करने की बात करता है ना। वही चीज़ें आपको सोचना, समझना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। इसी को नहीं कर पाओगे क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो, और इमोशनल होते हो ना, तभी ये जिम्मेदारियां और भी ले लेते हो। आप बेल मुझे मार वाली एनर्जी हो जाती है आपकी, फिर बर्डन हो जाता है उसी चीज़ों का। तो इस 8-8 पोर्टल में आपको प्रैक्टिकल होके सोचना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। नो डाउट मेरी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन औरों की जिम्मेदारियां भी आपकी नहीं होती हैं, वो उनकी होती है। तो उनको समझाना भी आपकी जिम्मेदारी होती है ना। तब ये बैलेंस बना पाओगे। इमोशंस और अपने जो थॉट्स हैं, आपके थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, इमोशंस होके आप उस थॉट्स को ले रहे हो। भावनात्मक तरीके से आपको उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, या उन पर्सन के पीछे नहीं भागना है, ठीक है, उन जिम्मेदारियों को नहीं उठाना है। यही आपके लिए चैलेंज होगा, प्रैक्टिकल होके बात करना। सन, यस, खुशियाँ तो बहुत सारी आ रही है मेरी तरफ। चलो, ये ऑफरिंग मुझे मिल रही है, चलो मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। ये मत कहो, पहले देखो कि आप रेडी हो, वरना जो गिफ्ट भी आ रहे हैं ना, उसका भी आप बेड़ा गर्द कर दोगे डियर। वही चीज़ है आपके लिए। सन कार्ड आपके जो खुशियाँ होती है ना, वो खुशियाँ कभी कभी हमें लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत वक्त से कुछ खुशी आई नहीं है, तो ये खुशियाँ मेरी तरफ आ रही है, चलो मैं इसको ग्रैब कर लेता हूँ। लेकिन आप रेडी भी हो या नहीं, वो भी देखना होता है ना, वरना वो खुशियाँ भी आपको खुश नहीं कर पाएगी। तो वही चीज़ है आपके लिए, और वही आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप रेडी हो या नहीं उस चीज़ के लिए। क्योंकि यहाँ ऑफरिंग तो है, लेकिन आप यहाँ सोच रहे हो कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। क्योंकि पिछली बार मुझे बहुत स्टैंड लेना पड़ा था, अपनी खुद की जिम्मेदारियों को निभाना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके तरफ, लेकिन आप रेडी हो या नहीं। सपोर्टिंग एनर्जी है, हीलिंग है आपके लिए, खुशियाँ है आपके लिए, लेकिन काम करने के लिए आप रेडी हो या नहीं। तो अपनी एनर्जी को चेंज करना आपके लिए यहाँ ज़रूरी होगा, ठीक है। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
मुझे यहाँ जो शब्द सुनाई दे रहा है, रॉ टू पॉलिश। अपने आप को पॉलिश कीजिए डियर। आप एक डायमंड की तरह हो। लोग आपको जो पहचानते हैं ना, उनको पता है कि आप क्या हो, लेकिन जिनको पता नहीं है कि आपके अंदर कौन सी पोटेंशियल है ना, तो वो लोग आपका पत्थर की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो आपको समझना है कि आपको किस जगह जाना है। आप अपनी अहमियत नहीं समझते हो, अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए डियर। आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। फॉरगिवनेस, उन लोगों को फॉरगिव कीजिए जिन लोग, देखो ये सिर्फ लोग नहीं होते, परिस्थितियां भी होती है कभी कभी हमारी लाइफ में। वही चीज़ कि आबेल मुझे मार, ये नहीं करना है आपको। पीछे जो भी हुआ उसको भूल जाओ, आगे मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तभी ये खुशियों को आप एंजॉय कर पाओगे डियर। ये खुशियाँ आपकी तरफ आ सकती है। अदरवाइज नेगेटिव वर्ड्स में चले गए ना आप, तो पॉजिटिव जो चीज़ें आपके साथ होने वाली भी होगी ना, उसको भी आप नेगेटिव बना लोगे। तो पास्ट में जो हुआ ना, आपको स्टैंड लेना पड़ा या जिम्मेदारी आपके ऊपर आई, तो वही चीज़ आगे भी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो फॉरगिव कीजिए उस नेगेटिव थॉट्स को, ताकि आप खुशियों को एंजॉय कर पाए, है ना। परफेक्ट टाइमिंग, यही परफेक्ट टाइम है। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करने के लिए अपने आप को रेडी कर लो, अपने आप को पॉलिश कर लो। यहाँ रॉ टू पॉलिश की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है आपके लिए। इस चीज़ की, इस साइकिल की एंडिंग करने के लिए, आपको नई साइकिल में टैपिंग करने के लिए अपनी लाइफ में से जो लोग जाते हैं उसको जाने दो। जो परिस्थितियाँ हो गई, हमसे भी कुछ गलतियाँ हो गई, तो उसको भी फॉरगिव करो कि अब मैं आगे रेडी हूँ उस खुशियों को एंजॉय करने के लिए, है ना। यस बोलो, अपने आप को यस बोलो डियर, कि मैं रेडी हूँ अब। लेकिन किस चीज़ को आप यस बोलते हो, ये मैटर करता है यहाँ। तो एंजल भी आपको यही बोल रहे हैं आगे, यहाँ भी यस, 2 बार यस है आपके लिए डियर। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो हीलिंग करनी होगी यहाँ आपकी। ये हीलिंग की प्रोसेस चलेगी। शायद बहुत सारे लोगों को जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अभी रिजल्ट ना दिखे, लेकिन ये आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है कि आपको किस तरफ जाना है डियर। आपका ये पहला कदम हो सकता है किसी भी चीज़ की तरफ जाने के लिए, ये लाइट की तरफ जाने के लिए, इस सीढ़ियों को चढ़ने के लिए, है ना। तो वो पहला कदम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन पहले अपने आप को देख लो कि आप रेडी हो या नहीं, है ना। इस एनर्जी में नहीं जाना कि हर बार मुझे ही प्रॉब्लम्स होती है। जब आप प्रॉब्लम्स की तरफ फेस करते हो ना, तो आप जो उसका सॉल्यूशन होता है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं होता है। तो आपको सॉल्यूशन की तरफ ध्यान करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है अपनी। तभी आप ये जो आपके वुंड है ना उसको हीलिंग दे पाओगे। तो यहाँ बहुत सारी हीलिंग चल रही है आपकी। तो ये आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना सकते हो डियर। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए आपको ये हीलिंग की जो परफेक्ट टाइमिंग है वो इसी की वजह से मिला है। आपकी लाइफ में हीलिंग चाहिए आपको, अपने इमोशंस को हील करना है, अपनी फिजिकल बॉडी को आपको ठीक करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। तो हो सके उतना पानी पीने की कोशिश कीजिए, कि जितना हो सके उतना पानी पीजिए चार्ज करके, ताकि आप पीस में आ पाओ और अपने लिए वो डोर ओपन कर पाओ जो आपको अपनी वैल्यू दिखा पाए। क्योंकि लोग आपकी वैल्यू ही नहीं करते हैं। वैल्यू क्यों नहीं करते आपकी? क्योंकि आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, आपकी नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। आप बेल मारो मुझे, इस तरीके की एनर्जी में चले जाते हो बार बार। तो उन लोगों को, उन कुछ ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, वहाँ फिट होने की कोशिश मत कीजिए आप, कि लोगों को अच्छा दिख जाओ, लोगों को अच्छा लगो, है ना। लोग कभी खुश नहीं होते हैं। आप अपनी लाइफ को जियो डियर, अपने आप को खुश करने की कोशिश करो, अपने आप की इंट्यूशन के साथ जुड़ो। तो प्रैक्टिकल होने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो इस 88 पोर्टल में आप प्रैक्टिकल हो सकते हो इस साइकिल की एंडिंग करके। जिम्मेदारियां आपकी उठानी है आपको, लेकिन अपनी जिम्मेदारी ना ही किसी और को थोपनी है और ना ही किसी और की जिम्मेदारियां लेनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई काम नहीं करना है, लेकिन ये कि
क्या आप उस चीज़ करने के लिए रेडी हो या नहीं, वो पहले चेक कर लेना, उसके बाद ही आप रेडी होगे इस सन की एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए, उस रोशनी के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो ये इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।